हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसे कि आपने बीते हुए कुछ टाइम में देखा था कि आईपीओ की लाइन लगी हुई थी और अब फिर से आपको आईपीओ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 28 अक्टूबर को नायका आईपीओ खुलने जा रहा है, तो आज हम उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो आज हम थोड़ा कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, कंपनी कैसी है, कंपनी की फंडामेंटल देखेंगे, डिटेल देखेंगे और आईपीओ से रिलेटेड हुई जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और आपको आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और तो मैं अपनी बात को कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। तो ये कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2012 में हुआ था और जो इनके फाउंडर सीईओ है वो है फाल्गुनी नायर और इनका जो हेडक्वार्टर है नायका का वो इन मुंबई में है। ठीक है जी। और नायका आप जैसे जानते हैं ये ई कॉमर्स कंपनी है। देखिए, इन 2020 में अगर हम बात करें अब तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है अभी 85 बिलियन। अगर हम बात करें यूएसडी में तो 1.1 बिलियन डॉलर इसकी वैल्यू अभी है करंटली। और तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं। जो फाल्गुनी नायर है, अगर आप जानते हैं इन्हें, तो ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एक इंदिरा कैपिटल कंपनी के। तो अगर हम बात करें जो ब्रांड नेम है नायका, आप जानते हैं जैसे कि एक अच्छा ब्रांड नेम है, फेमस ब्रांड नेम है। और ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया था, ये संस्कृत से लिया गया था और इसका नाम होता है नायक। और जिसका मीनिंग है खुशियों में शामिल होना, हाईलाइट करना आपको, तो वो इसका यहाँ पर मीनिंग काफ़ी अच्छा मीनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम बात करें कि कंपनी का क्या वर्क है, तो ये सेल करती है, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, जो वेलनेस हो गया, फैशन के रिलेटेड हो गए, वो सब प्रोडक्ट को ये सेल करती है। और इनकी वेबसाइट भी है, मोबाइल ऐप भी है और इनके 70 और ना ही सिर्फ ये ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पर, ये ऑफलाइन इनके स्टोर भी है। इनके 76 ऑफलाइन स्टोर भी अभी है। और ये जो इनका मैन्युफैक्चर होता है, इनका खुद का मैन्युफैक्चर है और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। साथ में ये इनका इंटरनेशनली आउट ऑफ इंडिया भी इनका मैन्युफैक्चर प्लांट है। तो ये तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होती है और आउट ऑफ इंडिया भी होती है। अगर हम बात करें कि रिटेल पर्पज से, तो इनके कितने ब्रांड है तो नायका, आप जैसे कि जानते हैं कि नायका खुद एक अपना ब्रांड है। इनके 2476 ब्रांड्स है और जो इनके प्रोडक्ट है वो इनके लगभग लगभग 2 लाख प्रोडक्ट है अक्रॉस इंडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगर हम बात करें इस कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, तो इन्होंने देखिए 2015 में जो कंपनी का था, सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको, तो अगर हम बात करें उन्होंने 2015 में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलिंग फैशन प्रोडक्ट के नाम से एक्सपेंड किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2018 में, तो कंपनी ने लॉन्च किया था नायका मैन, सबसे पहले जो लॉन्च किया था नायका मैन के नाम से लॉन्च उन्होंने। और जो इनका मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स स्टोर था वो मैन ग्रोइंग था। उसके बाद इन्होंने इसका नेम चेंज करके नायका फैशन कर दिया था। और 2020 में इन्होंने नायका फैशन लॉन्च किया और जो इनका फर्स्ट स्टोर था वो इन्होंने दिल्ली में लॉन्च किया था। और अब जो इन्होंने लॉन्च किया है, नायका लॉन्च किया है नायका प्रो के नाम से। और एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम है जो यूजली स्पेशली पर्सनली ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए होता है और इनकी ऑफिशियली नायका ऐप भी है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि आपको कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो देखिए, ये मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, बाथ हो गया, बॉडी फ्रेगरेंस, तो ये पर्सनल यूज़, हेल्थ यूज़, मतलब जनरली हम बात करें तो ये वुमेन मैन किड्स सबके लिए आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हमने कंपनी के बारे में बात की है तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है, काफ़ी अच्छी फेमस जानी मानी कंपनी है। आप सभी इसे ऐसे जानते हैं कि जाना माना फेमस ब्रांड है इंडिया में नायका। इनका खुद का प्रोडक्शन है। देखिए, इनका कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट है, इनकी कितनी एसेट्स हैं। देखिए, डिटेल आप लोगों के सामने है और ये जो समरी आप लोगों के सामने है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें तो इनके मिलियंस के अंदर है। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे टोटल एसेट्स देखें तो कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, तो यहाँ पर आपको कंपेयर दिया गया 2019 में। अगर आप बात करें तो इसकी 7,756 मिलियंस, ठीक है जी, मिलियंस इनकी टोटल एसेट्स थी, जो कि बढ़कर हो गई थी 2020 में लगभग 11,000 मिलियंस के आसपास हो गई थी। और अगर हम बात करें ये 2021, तो अब हम बात करें 2021 में, जून 2021 में, तो ये हो गई है बढ़कर 16,314 मिलियंस। तो काफ़ी अच्छी जंप हमें इनके एसेट्स में आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें टोटल रिवेन्यू की, तो इनका टोटल रिवेन्यू 2019 में था 11,163 मिलियंस का इनका रिवेन्यू था, जो कि बढ़कर हो गया 2020 में 17,778 मिलियंस। और अगर हम बात करें 2021 में 24,526 मिलियन इनका रेवेन्यू हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी जंप हमें आती हुई दिखाई दे रही है। और 2020 में ये घट गया, इतना ज़्यादा घट गया, और 2020 में ये कम होकर रह गया 2,910
मिलियन। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा रिवेन्यू इनका कम हो गया है। और अगर हम बात करें 2021 में, थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 8,917 मिलियन इनका रिवेन्यू अभी 2021 में चल रहा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा जंप हमें आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट में, अभी इनका प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स सब देने के बाद इनका प्रॉफिट। 2019 में बात करें तो कंपनी लॉस में थी। कितने लॉस में थी? 245 मिलियंस का इनका लॉस था। और 2020 में बात करें तो काफ़ी अच्छी लॉस की रिकवरी हमें होती यहाँ पे दिखाई दी है। और ये लॉस घटकर रह गया था 163 मिलियंस का। और 2021 में बेहतरीन जंप हमें आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई। और प्रॉफिट भी छोटा मोटा नहीं, 619 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें 2020 में कंपनी फिर से लॉस में चली गई, 545 मिलियन के लॉस में। तो क्या रीज़न रहा लॉस में? देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में हमें कोविड की सिचुएशन थी, जिसके कारण सभी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा, और ऑनलाइन बिजनेस भी काफ़ी तरीके से बंद हो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में आती हुई हमें दिखाई दी। बट जैसे जैसे कंडीशन इंप्रूव हो रही है, कंपनी वैसे फिर से हमें प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली अच्छा वर्क करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम अब की बात करें, अब 30 मिलियन प्रॉफिट में है। तो देखिए डेफिनेटली कंपनी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। बीच में इनका बिजनेस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, जो कि आप सभी जानते हैं। उसका रीज़न कोविड की वजह से हर बिजनेस में इम्पैक्ट आया था, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। बट जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, कंपनी और अच्छा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कंपनी वर्क अच्छा कर रही है। और अब हम देखते हैं कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का। कंपनी को बताना होता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो किस लिए है। कंपनी जो पैसा मार्केट से जुटाएगी, वो पैसा किस पर्पज से यूज करने वाली है। देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ 420 मिलियन जो इनका इशू होने वाला है, उसमें से 420 मिलियन आय का फैशन है, वो पैसा किस लिए यूज करेगी। तो देखिए जो ये पैसा यूज किया जाएगा, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को बनाने में यूज करेगी। नए नए रिटेल स्टोर को सेटअप करने में ये पैसा यूज किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपने आप को ग्रोइंग करना चाह रही है। ग्रोइंग करने के लिए आपके पैसे को, जो पैसा आएगा वो उसको कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। और उसका कुछ पार्ट यूज़ किया जाएगा, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो डेफिनेटली कंपनी अगर कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, तो उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर तो होगा ही। जैसे कि नायका ई रिटेल स्टोर खोलेंगे ये, तो न्यू वेयर हाउस की जरूरत होगी, तो वहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ पार्ट जो हमारी इशू का होगा, उस पार्ट से रीपेमेंट की जाएगी। रीपेमेंट मतलब कोई आउटस्टैंडिंग इनका ब्रोइंग है, इन्होंने वो कंपनी पे करने के लिए उस पैसे को यूज़ करेगी। देखिए कंपनी के अगर डेप्ट कम हो रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी अपने आप को ग्रो करने में लगी हुई है, अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रही है, साथ में वो अपने डेप्ट्स को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। साथ में ही जो आपको कुछ पार्ट्स होगा, वो कंपनी के एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे कि रिटेल कस्टमर को इन्हांस करने के लिए, ब्रांड के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उन सब चीज़ों पर भी कुछ एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, और कुछ जनरल पर्पज़ के लिए भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके जो इशू प्राइस है, उसका प्रयोग अच्छे पर्पज़ के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रही है। तो देखिए जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है, वो ओपनिंग डेट है 28 अक्टूबर 2021 है। और जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, वो है 1 नवंबर 2021। तो यानी कि जो आईपीओ है, वो 4 दिन तक मार्केट में ओपन होने वाला है। ये कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है ये। आईपीओ की प्राइस की बात करें तो 1085 से लेकर 1125 रुपये का प्राइस बैंड यहाँ पर फिक्स किया गया है। अगर आप यहाँ पर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो आप 1125 रुपये के ऊपर मार्केट लोट की बात करें, 12 शेयर का एक लोट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो अगर हम मिनिमम लोट की बात करें तो 12 शेयर आपको लेने होंगे। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो ये बॉम्बे स्टॉक और एनएससी दोनों पर ही इसकी लिस्टिंग हो गई। तो देखिए इशू साइज की बात करें तो 5,351 करोड़ का इशू साइज है। तो देखिए इशू साइज यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और देखिए इशू के अंदर, जब हम इशू साइज की बात करते हैं, तो इशू के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रेश इशू, एक तो वो शेयर होते हैं जिसका पैसा कंपनी की जेब में जाता है, यानी कि वो नए शेयर इशू कर रहे हैं। और ये है हमारा 630 करोड़ रुपए का।
जिसका यूज़ कंपनी अपने कर्जे को चुकाने के लिए करेगी और नए सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करेगी। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ये वो शेयर होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, माल बेच कर निकल के, और ये पैसा उन्हीं की जेब में जाता है। और इस साइज़ की बात करें तो ये 4,721 करोड़ रुपए का है आईपीओ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के सामने बातचीत की। तो देखिए अब हम और देखिए जो आपको यहाँ पर आईपीओ का साइज दिखा रहा है वो आपको 5,335 करोड़, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो जोमेटो का आईपीओ था, अगर आप जानते थे, वो लगभग वो 1,000 करोड़ के आसपास था। और उसके बाद अगर ये आईपीओ है तो नायका का आईपीओ है उससे बड़ा, जो 5,351 करोड़ का हमें आईपीओ यहाँ पे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरी के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आईपीओ के अंदर कैटेगरी का रिजर्वेशन भी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अब हम सबसे पहले बारे में बात करने वाले हैं क्यूआईबीएस अप्लाई करते हैं, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके लिए जो है 75% का माल रिजर्व किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्यूआईबी के लिए ज़्यादा माल होता है, तो क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर माल को खरीद रहे हैं तो प्राइस में मजबूती की ज़्यादा संभावना है। और जो प्राइस में नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है उनके लिए 15% का माल रिजर्व किया गया है। और अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 10% का ही माल यहाँ पर रिजर्व किया गया है। क्यूआईबी के प्रपोर्शन ज़्यादा होता है तो ऐसे आईपीओ के अंदर मजबूती जनरली ज़्यादा दिखाई देती है। तो ठीक है, अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। तो देखिए जब भी कोई आईपीओ बाजार के अंदर आता है तो ये सब जानना चाहते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, यानी कि हम जीएमपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रे इशू प्राइस की बात करें तो इशू प्राइस हमारा 1125 का है। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें जो अभी भाव चल रहा है वो 650 रुपये का चल रहा है। हालांकि ये प्रीमियम चेंज होता रहता है। और अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ग्रे मार्केट जो प्राइस हमारे पास सामने आ रहा है वो हमें 1775 का हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए जो ग्रे मार्केट प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जाता है कि लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। तो जो प्राइस होगा वो तो आपको लिस्टिंग के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो आईपीओ से रिलेटेड जानना जरूरी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो 28 अक्टूबर है। और अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट 1 नवंबर की है। और जो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कि आपको अलॉटमेंट किस दिन आएगी, अलॉटमेंट की जो डेट तय की गई है वो 8 नवंबर तय की गई है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, मतलब रिफंड आता है आपको, तो वो आपको 9 नवंबर को एग्जीक्यूट की जाएगी। और क्रेडिट टू द शेयर, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, आप लगे रहते, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में 10 नवंबर तक आ जाना चाहिए। और जो आईपीओ के लिए लिस्टिंग डेट तय की गई है वो हमारी 11 नवंबर तय की गई है। और देखिए अगर आप आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं और अगर आप रिटेल की कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम लोट की बात करें तो मिनिमम एप्लीकेशन की बात करें तो आपको 1 लोट, मतलब कि 12 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो आपकी 13,500 की होगी। अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 168 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो आपकी होगी 1,80,000 रुपये। तो और ये सब मान रहे हैं कि आप हाईयर प्राइस बैंड के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेशन लगाए। और हाईयर प्राइस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वो हमारा मान के चल रहा है कि आप जो 1125 के प्राइस के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो देखिए अब हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बातचीत की। और आप जैसे जानते भी एक जाना माना ब्रांड है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी काफ़ी अच्छी हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है, बढ़िया बिजनेस है, कंपनी प्रॉफिट में भी है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली इसके अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए। यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन भी प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म पर्पज से तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरी राय यही है कि आपको डेफिनेटली आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।